सीता जल्दी से रोड पार करके अपने घर गई और वहाँ से एक बैग लेकर फिर वही रोड पर आ गई। उसे आज बाजार जाना था क्योंकि आज धनतेरस था। उसके पीछे रीना भी लग गई, वो भी उसके साथ बाजार जाना था। वो दोनों स्टेशन में आ गई और ट्रेन का इंतज़ार करने लगी। उन्हें ट्रेन पकड़ के बाजार जाना था। वहीं खड़े होकर वो दोनों आपस में बातें करने लगी कि उसे ये लेना है, उसे आज ये लेना है, आज लेने से बहुत शुभ होता है। ऐसे दोनों आपस में बातें कर रही थी। दोनों बातें करते करते मॉल में पहुंच गई और वहाँ इधर से उधर करती रही और जल्दी से सब शॉपिंग कर लिया। वो आज खुश भी थी कि आज उन्हें शॉपिंग करके जल्दी घर जाना है। कल दिवाली आने वाली है, सफाई करनी है, बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं। वो सब चीज़ें लेने आई थी और बारी बारी करके पूरी सामानें खरीद रही थी। उन्होंने कहा अच्छा अब चलो, अब बहुत हो गया, अब हो गई शॉपिंग मेरी, तो अब तुम भी चलो, नहीं अब देर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अब चला जाए क्योंकि काम हो गया है, यहाँ रुकना अब ज़्यादा देर ठीक नहीं है, घर में बच्चे भी भूखे होंगे। इसीलिए दोनों एक चमचा लेकर के और एक चक्कू लेकर के वो दोनों चल दी क्योंकि रात भी हो चुकी थी। उन्होंने सोचा चलो हाथ में लेकर चलेंगे तो कोई देखेगा नहीं, इसीलिए दोनों निकल ली। अब वो रास्ते में थी, जंगल वाले रास्ते से घर जा रही थी, तो वो आपस में एक दूसरे को पीछे करने में लगी थी। वो आगे निकल जाती, वो पीछे रह जाती। तभी पीछे से एक चुड़ैल आ गई। ये कहाँ जा रही हैं औरतें, कहाँ जा रही हैं औरतें, ऐसा वो कहने लगी। वो जानना चाहती थी कि ये दोनों कहाँ से आ रही हैं। उसे जब पता लगा ये धनतेरस की शॉपिंग करके आ रही हैं, वो भी उनके पीछे लग गई और जल्दी से वो भी स्टेशन में पहुंच गई। उसने एक लड़की का वेश रख लिया था, उसे भी आज धनतेरस में कुछ लेना था, उसे ले करके लोगों का कत्ल करना था। वो मॉल में पहुंच गई और इधर से उधर भागती रही। सभी लोग उसे देखकर दंग थे। वो आज खुश थी। उसने भी एक आध चक्कू ली और बोली कम से कम इससे 100 लोगों का तो खून करूँगी मैं, 100 लोगों का। और चक्कू लेकर उसी जंगल में घूमने लगी। जंगल से जब कोई नहीं निकला तो उसने सोचा अब मुझे बाज़ार जाना होगा जहाँ लोग मिले। 2 बच्चे बैठकर एक दुकान में सामान बेच रहे थे, तो उड़ती हुई आई और बच्चों का खून कर दिया। सारा खून पी गई, मैं पी गई हूँ खून, और वो सारा खून पी गई बच्चों का। अब वो आसमान में उड़ने लगी। उसका अभी पेट नहीं भरा था। वो बोली अभी मुझे और शिकार करना है, और शिकार इतने में मेरा कुछ नहीं हुआ। ये और कहाँ है इंसान, मुझे खाना है और इंसानों को। इंसान कहाँ चले गए सब, कहाँ है इंसान। ऐसे करके वो इधर से उधर भाग रही थी। एक औरत अपनी पति का इंतज़ार कर रही थी, उसी के पीछे उड़ती हुई गई और उसका भी कत्ल कर दिया। इसका भी खून पी लूँ, इसका भी खून, इसका भी खून, इसका भी खून पी लिया, उसका भी खून पी लिया। और आप चलिए एक दादा आ गए यहाँ जो बैठे बाहर गांव की सुंदरता देख रहे थे। वो बाबा नहीं, वो एक तांत्रिक बाबा था, तांत्रिक बाबा। चुड़ैल को ये महसूस नहीं हुआ। जैसे ही उसके ऊपर वार किया, तांत्रिक ने अपना रूप ले लिया है। रुक रुक रुक, मैं तुझे बताता हूँ, रुक जा। चुड़ैल भागने लगी। मैं मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं बोलूँगी, अब मैं कुछ नहीं करूँगी। कैसे नहीं बोलेगी, पूरा खून कर रही है धनतेरस के दिन। रुको मैं तुझे बताता हूँ, रुक जा रुक जा। वो भागने लगी। तांत्रिक भी गुस्सा होकर उसका पीछा करने लगा
वो और तेज भागी। तांत्रिक ने एक बार में उसे जमीन में पटक दिया, लेकिन फिर उठ के भागने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं, मुझे माफ कर दो। तांत्रिक रुक जा कह रहा हूँ। आज तेरा मैं काम तमाम कर दूंगा, रुक जा। तलवार के ऊपर तलवार से वार करने लगा। चुड़ैल भागने लगी, लेकिन तांत्रिक मान नहीं रहा था और एक बार गिरा दिया। वो मर गई। तांत्रिक बोला, बहुत आतंक मचा कर रखा था इसने, आज इसका खात्मा हो गया तो लोग सुकून की सांस लेंगे। धनतेरस को भी ये